जैसा कि सब लोग जानते, मैं हूँ दानव बाबा कुशलवीर। एक बात पूछना चाहता हूँ सभी लोगों से, किसी को, जी हाँ किसी को भी ज़रा सी भी शर्म आ रही है खुद के होने पर? ज़रा सी भी? सभी लोगों पर धिक्कार है, उन सभी लोगों पर जो 3 साल पहले मेरी बातें नहीं सुनते थे। ये बार सच सामने आने लग रहा है। मेरी सारी बातें जो मैंने आपसे कही थी 3 साल पहले की, कुछ बुराइयां ऐसी होती हैं जिन पे ध्यान ना दिया जाए और दुनिया को नज़र नहीं आती, और जिन पे ध्यान ना दिया जाए तो वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि रोकना मुश्किल हो जाता है। वो मैं बताऊंगा नहीं कौन सी बुराई है, क्योंकि वरना मुजरिम मॉन्स्टर एक दर्दनाक ज़िंदगी का सस्पेंस यहीं पे खुल जाएगा। जी हाँ, मुजरिम मॉन्स्टर एक दर्दनाक ज़िंदगी एक स्टोरी है जो मैं तैयार कर रहा हूँ अच्छे से। लेकिन पहले 11 में गद्दार नाम से वो स्टोरी मैंने सेव करी थी, अपलोड करी थी यूट्यूब पे, पर वो डिलीट करवा दी गई थी क्योंकि उसमें मैंने इसी बुराई के ऊपर फोकस करा। लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। गांव के कुछ लोगों ने भी कहा मुझे कि वो वीडियो डिलीट कर दो, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी और कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। डिलीट करनी पड़ी। लेकिन आज वही मुद्दा सामने आ रहा है। हूबहू 11 में गद्दार जो स्टोरी है उसमें यही दिखाया गया था, जो बुराई बढ़ चुकी है बिल्कुल इससे मिलती जुलती थी। लेकिन आप लोग तो मुझे पागल समझते थे। आज एक एक करके सबकी धज्जियाँ उखेड़ूँगा। सब तक पहला मैं यो बता दूँ आप लोगों ने कि यूट्यूब पे मैंने कमेंट आ रहे थे कि ईदी अमीन से आपका क्या रिश्ता है। जब मैंने लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनाई, वो असली ईदी अमीन पर नहीं है, वो फॉरेस्ट विटेकर जो कि ईदी अमीन का रोल प्ले कर रहा था द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड में, उस पर है। और वो एक असली राक्षस लग रहा था उसके रोल में, और दानव से रिलेटेड मूवी थी तो वो दानव लग रहा था उसके रोल में। इसलिए फॉरेस्ट विटेकर को ट्रिब्यूट देने के लिए मैंने वो स्टोरी बनाई। और मेरा मानना ये है कि अगर असली ईदी अमीन भी फॉरेस्ट विटेकर को खुद के रूप में देखता तो वो भी आज डर जाता, क्योंकि फॉरेस्ट विटेकर ने असली वाले ईदी अमीन को भी फेल कर दिया। एक और बात, जेम्स हैरिस WWF जो थी, जो अब WWE हो चुकी है, उसमें एक रेसलर थे जेम्स हैरिस जिनको युगांडन जायंट का माला बुलाया जाता था, युगांडा का दानव जिसे लोग मानते थे। शुरू से मैंने लगता था कि इसका ईदी अमीन से कोई ना कोई कनेक्शन है, कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर है। लेकिन वो भी बात सच निकल आई। वो ईदी अमीन का अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड रह चुका है अपने रेसलिंग करियर से पहले। लेकिन अगर मैं ये बात पहले बोलता ना तो आप लोग कहते कि मैं पागल हूँ, इसलिए। लेकिन अब तो सबूत भी पेश हो गए हैं, तो सबूत मिलने के बाद ही मैं बोल रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले मेरे दिमाग में ये बात आई थी, और क्या क्या बातें मेरे दिमाग में पहले से आ चुकी थी अब लोगों के दिमाग में आ रही हैं। युगांडन जायंट कमाला 6 फुट 4 इंच और 170 किलो वाले जो रेसलर थे, उनका आज इसी साल देहांत भी हो चुका है। वो ईदी अमीन के बॉडीगार्ड अंगरक्षक हुआ करते थे, और काफ़ी बड़े बड़े रेसलर्स यहाँ तक कि आंद्रे द जायंट से भी वो लड़े हैं ना। कुत्तों, ईब जो तुम बॉयकॉट बॉलीवुड करते करते हांड रहे हो इड़ा उड़ा, तब तुमने ना समझ आई है। 3 साल पहला मैं तुमने समझा रहा था कि अच्छी चीज़ा देखो, तब ना समझ आई। हॉलीवुड में इतनी बढ़िया बढ़िया फिल्में हैं, द ग्रीन माइल, द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड, ऐसी फिल्में ना देखी जावे हम लोग आते हैं। लेकिन हॉलीवुड में भी घटिया रद्दी फिल्म देखनी है तुम लोगों को। अवेंजर हो गई, ये घटिया फिल्में हो गई, यही देखनी है तुम्हें हॉलीवुड में भी। तुम्हें अच्छी फिल्में कोई ना देखता आजकल की डेट में।